फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ट्विस्टेड होता है, मतलब कि आपको अक्सर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। हड़बड़ा करके आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा और आप आंसर गलत ले आओगे। तो हम लोग आज जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सारा वैसा ही क्वेश्चन देखेंगे और सारा का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर पहले 1 देख लेते हैं कि क्या है। ओके, बोलता है एक सामान को 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य का 1/25 भाग हानि होती है। ठीक है, कोई सामान को 80 रुपये में बेचा जाता है, जब उसको 80 रुपये में बेचा जाता है तो 1/25 भाग हानि होता है। ठीक है, इस पर कुल कितने की हानि हुई। अब ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि जो हानि होता है, देखो विक्रय मूल्य का 1/25 भाग है, देख रहे हो, यानी कि अक्सर जो जनरली जो होता है हानि जो होता है वो क्रय मूल्य से रिलेटेड होता है। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए बनाना चालू करते हैं, देखते हैं। ओके, बोलता है कि 80 रुपये में बेचा गया सामान। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि अगर किसी भी सामान को बेचने पर अगर लॉस होता है तो लॉस को एसपी में यानी कि विक्रय मूल्य पे जोड़ने पर क्रय मूल्य आता है। तो 80 रुपया था और बोलता है कि विक्रय मूल्य का 1/25 भाग हानि होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 80 है और 1/25 भाग हानि हो जाता है। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 5 से काट दो तो 16 बार में और 5 से काट दो तो 25 बार में, यानी कि हानि कितने का होता है, 16/5। तो टोटल दाम कितना हो गया, 80 प्लस 16/5, यानी कि हो गया 8×5 400, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 16/5, यानी कि उस वस्तु का एमआरपी कितना था, 416/5। ये हो गया उस वस्तु का एमआरपी। अब ध्यान से देखो, ये हमारा जो देख रहे हो आप 16/5, ये हमारा लॉस है ना, तो हमको लॉस परसेंट निकालना है। तो सिंपल लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है 16 यानी कि लॉस बट्टा सीपी। तो सीपी कितना है, 416/5 और गुना 100। तो 5 और 5 गया, ठीक है, और कटेगा, देख लो 4 से इसको काट दो तो 4 बार में, 4 × 4 और 104, 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो इसको तो 4 दूना 8, 4 6 24 बार में, 2 से 2 दूना 4 बार में, 2 से 13 बार में, यानी कि आया कितना, 50/13। तोड़ दीजिए, 13 × 39/11/13%, यानी कि आपका कौन सा आंसर है, देखो तो 3.1/13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ओके, देख लिया कितना इजी था, हम लोग देख लिए पहला क्वेश्चन। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ बिल्कुल इससे अलग है और उसमें बिल्कुल अलग ढंग का ट्रिक अप्लाई होगा। तो वीडियो में बने रहो और चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोलता क्या है, एक दुकानदार एक पंखे को 20% की छूट पे बेचता है तथा जाड़े के कारण, मतलब 20% पहले छूट देता है और जाड़े के कारण 20% का अतिरिक्त छूट देता है। यानी कि पहले 20% का छूट देता है, फिर से 20% का छूट देता है क्योंकि जाड़े का मौसम है, क्योंकि उसमें पंखा वगैरह तो बिकता नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं। तो ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो ग्राहक ऐसी स्थिति में, मान लो पहले 20% का छूट मिला, फिर से 20% का छूट मिला, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिस्काउंट या कंटिन्यूअस डिस्काउंट। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है लगातार होने वाला डिस्काउंट, तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद और भी डिस्काउंट हो सकता था, तो खैर इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो आप देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें ट्विस्ट क्या है पहले ये समझो। देखो, अगर सिंपली अगर बोला जाए, सिंपली बहुत लोग क्या करेगा, अगर मान लो नहीं जानते हो या फिर ऐसा होना नहीं चाहिए, 20% और 20% सीधा तो अगर देखोगे तो ये 40% हो रहा है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से बोल रहा है, एक दुकानदार एक पंखे को 20% पे की छूट पर मतलब अनाउंस कर देता है। ठीक है, 20% छूट जो एमआरपी है उस पे, ठीक है, उसके बाद बोलता है फिर से 20% छूट देता है। तो अगला जो 20% वो छूट देता है वो एमआरपी पे नहीं देता है, बल्कि 20% छूट देने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे देता है। तो अब सिंपल, अगर ऐसा प्रोग्रेसिव डिस्काउंट रहेगा तो आप बनाओगे कैसे, ये बात को ध्यान से देखो। देखो, मान लो कि पंखा का मूल्य है 100 रुपया, कितना है, सिंपल 100 रुपया। अब देखो 100 रुपया है तो पहला बार कितना डिस्काउंट दिया, तो 20% दिया, 20% दिया, तो एक का अगर 20% डिस्काउंट दे दिया वो, तो वो बेचेगा कितना में, सिंपल एक बात हमेशा याद रखना परसेंटेज में, ठीक है, कि जो चीज़ दिया हुआ हो वो नीचे, देखो 100 दिया हुआ था, ये कितना परसेंट है, 100% नीचे, जो चीज़ आपको निकालना है वो चीज़ ऊपर, हमेशा ध्यान रखोगे। तो 80% ही उसको चाहिए ना अमाउंट निकालना है। चलो दूसरा, फिर से एक डिस्काउंट देता है, फिर से बोलता है 20% और छूट मिल जाएगा, तो फिर से उसको कितना रेट मिलेगा, 80% दिया हुआ कितना है 100%,
बस निकाल दीजिए, बन गया आपका 100 गया, 10 गया, 10 गया, यानी कि वो 64 रुपये में बेच देगा। 64% में इतना होने के बाद वो 64% में बेचेगा। तो बस टोटल कितना था 100% माइनस 64%, कितना हो जाएगा 36%। देख लो कौन सा आंसर है। 36% का छूट मिलेगा किसी भी ग्राहक को, 40% का छूट नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बस आपका शॉर्ट टिक लगाने का जो तरीका रहेगा वो बस क्वेश्चन का स्टेटस पढ़ते जाओ, अप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा है वो अगले ट्रिक के साथ है, बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। वीडियो में बने रहो, ध्यान से। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, कम से कम। देखो मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट देता है। बहुत अच्छा, कि कोई भी वस्तु है उसके यहाँ से कुछ भी खरीदा जाए तो 15% की वो छूट देता है। बहुत अच्छा। लेकिन वह कीमत 30% बढ़ा कर रखता है। वाह, ये दुकानदार कुछ अलग ही लेवल का है, इसका लेवल तो कुछ कहना ही नहीं। ये क्या करता है कि 15% तो डिस्काउंट देता है लेकिन कीमत को 30% बढ़ा देता है। बहुत अच्छा। चलो, वह प्रत्येक बिक्री पर कितना कमाता है? तो भाई क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कि कोई भी दुकानदार है वो सबसे पहले क्या करता है कि 30% अपना दाम को बढ़ा देता है और बढ़ाने का 15% का डिस्काउंट देता है। तो आपको बताना है कि ऐसा करने पर उसको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होता है। चलिए बनाते हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई सीपी कोई एसपी नहीं। तो हम लोगों को मान के चलो कि 100 रुपया किसी चीज़ को कोई दुकानदार 100 रुपये में वो खरीद करके लाता है, ठीक है। चलो, अब बोलता है कि सबसे पहले वो करता क्या है कि 30% उसका दाम बढ़ाता है। 30% जब बढ़ा देगा तो कोई भी सामान का मूल्य खुद में 100% होता है, तो 30% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा, ठीक है। और ये दिया हुआ खुद कितना है, यानी कि ये दाम कितना में खरीदा था तो 100% में खरीदा था। हमेशा एक बात का ध्यान रखोगे, जो चीज़ आपको निकालना होगा उसका परसेंटेज ऊपर, जो चीज़ दिया होगा उसका परसेंटेज नीचे। चल, अब उसके बाद वो क्या करता है, दाम बढ़ा दिया। अब बोलता है कि 15% की छूट पर बेच देता है। तो कोई भी 100 रुपये का सामान को जब 15 रुपये में के मतलब 15% की छूट में बेचोगे तो उस दाम का उसका दाम कितना होगा देख लो। 100 में से घटा दो 15 को तो आएगा 85 आएगा। तो 85/100। समझ में आ गया बात? यानी कि ये जो होगा वो दुकान का एग्जैक्ट, वो अपने बिजनेस से जो भी चीज़ बेचेगा उसके उस बिजनेस से इतना दाम उसको मिलेगा। चलो देख लेते हैं कितना परसेंटेज है। 100 में से 100 में 100 गया, ठीक है। 10 गया, 5 से काट दो तो 17 बार में, या 5 से काट दो इसको तो 2 बार में, गुना कर दीजिए। 17 या 51 के एक हाथ में बचा 5, 17 का 17, 5 22, 221/2, यानी कि आ जाएगा 110.1/2। अब सुनो, यानी कि वो दुकानदार इतना छूट देने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी 100 रुपये का सामान का 110.1/2 रुपया लेता है, यानी कि 110.5 रुपये लेता है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखो। तो 100 रुपये का सामान था, घटा दो 100 रुपया तो हो जाएगा 10 रुपया 110.1/2 रुपया हो जाएगा इसका टोटल प्रॉफिट। अब ये हो गया इसका प्रॉफिट। अब बोलता है क्या, वह प्रत्येक बिक्री पर कितना प्रतिशत कमाता है? तो निकाल दीजिए। हम यहाँ पे पूर्णांक में बदल दिए हैं, यहीं पे आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं। 21/2, ठीक है। किससे परसेंट निकालना है, इसका कीमत कितना था तो 100 रुपया गुना 100 निकाल दीजिए। तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से नीचे आएगा तो ये नीचे हो जाएगा 200, 100 गया 21/2, यानी कि आपका आया 21/2, यानी 10.1/2%। देख लीजिए आ गया। कौन सा आंसर है 10 यानी कि आपका आंसर है आंसर नंबर 1। समझ में आ गया बात क्या बोल रहा है, कैसे बनाइए। तो इतना करने के बाद भी दुकानदार देख रहे हो दुकानदार लोग कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। इतना करने के बाद भी उसको 10.5% का प्रॉफिट हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान सुनो। एक दुकानदार एक टीवी बेचकर 400 रुपये का लाभ कमाता है। यानी कि एक दुकानदार एक टीवी को बेचारा बेच देता है, चलो ठीक है, और उसको बेचने पर 400 रुपया कमा लेता है, ठीक है। चलो, यदि उसने 26,875 रुपये में बेचा होता तो 25% का लाभ कमाया होता। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आप किसी भी मैथ को बनाओ, कोई भी मैथ को बनाओ, आपको बस एक कंडीशन ढूंढना है जो अपने आप में पूरा हो, दूसरा कंडीशन अपने आप बन जाएगा। तो देखो पहला कंडीशन तो पता नहीं था, आधा अधूरा था, 400 रुपये में बेचा, कितना में खरीदा था कुछ नहीं था। लेकिन दूसरा कंडीशन दिया है 26,875 रुपये में बेचा होता तो 25% का लाभ होता, यानी कि इस अमाउंट में 25% का लाभ छिपा हुआ है। चलिए बनाते हैं। बेचा कितना में
26,875 रुपया में वो बेच दिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो बेचा ये कितना परसेंट है, इसमें 25% का लाभ भी तो शामिल है ना, तो जो रहेगा उसको नीचे और जो चीज़ निकालना होगा ऊपर, हमको 100% चाहिए। और बोलता है कि जो उसका सीपी होगा उससे 400 रुपया लाभ कमाता है, प्लस 400। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कितना आता है, 25 25 125 और 25 का 25 0, 25 7 175, 25 25 125, 10 75 5, फिर काट दो, 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 का 5 5 25, यानी कि 215, यानी कि 21,500 और प्लस 400, यानी कि 21,900 रुपया आपका आंसर हो गया। देख लो कहाँ है 21,900 रुपया, 21,900 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो देख लिए कितना इजी था, बस आपको ऐसे ही बनाना है। बस जो जो हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को आप पहचानोगे और कब ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा, ये बस आपको ध्यान में रखना है, ये आपको माइंड में नोट करके रखना है। ओके, चलो अब हम लोग नए क्वेश्चन को देखते हैं। दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लो। एक निर्माता एक वस्तु के लागत मूल्य का 10% विज्ञापन पे खर्च करता है। मान लो कोई निर्माता जो है वो जितना में भी वस्तु को निर्माण करता है उसका 10% विज्ञापन में खर्च कर देता है। ठीक है, यदि वह 20% छूट देने के बाद भी, यानी कि वो जितना में भी काम करता है, जितना भी दाम रखता है उस पर 20% का छूट देता है, उसके बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि छूट भी देता है तब भी प्रॉफिट कमाता है, तो उसे लागत मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, यानी कि जितना भी उसे कॉस्ट आया है उसका कितना प्रतिशत वो अधिक रखेगा, ताकि डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होगा। देखो चलो बनाना इसको चालू करते, देखो कैसे बनेगा ये। सबसे पहले मान लो कि किसी भी वस्तु का अगर मान लो कि लागत मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, बोलता है कि उसका 10% विज्ञापन पे खर्च करता है, तो 100 का 10% कितना हो गया, तो 110 रुपया, यानी कि अब उस वस्तु का मूल्य हो गया 110 रुपया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। अब बोलता है कि उस जितना भी उस वस्तु का दाम है उस पर 20% का वो लाभ कमाता है, तो वस्तु का दाम कितना है 110 रुपया, और निकालना क्या है, कितना है हमको 20% का लाभ के साथ, तो 120% जो निकालना है उसको ऊपर और जो नहीं दिया हुआ है उसको नीचे 100% दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है 20% की छूट देने के बाद, तो फिर 20% का छूट दे देगा तो कितना बचेगा, तो 20 टोटल होता है 100%, 20% का छूट दे दोगे तो बचेगा 80। तो जो दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, 80% निकालना क्या है हमको 100% निकालना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 100, ये 100 कट गया, 20 छक 120, 20 चौके 80, उसके बाद 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 55 दूना 110, यानी कि आ गया 165%। यानी कि किसी भी सामान की कीमत जो भी सामान है अगर उसका 165% जो भी उसका लागत होगा उसका 165% अगर रखा जाएगा दाम, तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। तो बोला है कि कितना अधिक मेंशन करना चाहिए, तो हमारा कितना है देखो, तो लागत मूल्य 100 रुपया, दाम कितना रखना पड़ेगा 165 रुपया, तो घटा दीजिए 165 में से गया 100, बचा 65%, यानी कि 65% उस व्यापारी को, उस निर्माता को अधिक दाम रखना होगा, तब जाकर के ये कंडीशन पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। तो देख लीजिए कितना इजी है। अब आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोलता है एक सौदागर एक वस्तु का 80% भाग 15%, यानी कि देखो कोई एक सौदागर है जो कि एक काम करता है कि अपने एक ही बिजनेस को 2 भाग में बांट देता है। पहला जो 80% है उसको 15% का लाभ पर बेचता है, ठीक है, तथा शेष भाग 5% की हानि पर बेच देता है, यानी कि 80% 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है और बाकी जो बचेगा यानी कि 20% जो बचेगा उसको 5% की हानि पर बेचता है। ठीक है, इस प्रकार उसे 9350 रुपये 9350 रुपये मिलते हैं। जब इतना होने के बाद जब उसका टोटल प्रॉफिट वो देखता है तो उसको 9350 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो उस वस्तु का वो कितने में खरीदा था, यानी कि आपको बताना है कि ये कितना में खरीदा गया है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी काम को 2 टुकड़ा में करके अलग अलग मेथड से किया जाएगा तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, क्या बोला है सबसे पहले 80% काम, तो 80% काम ठीक है को 15% लाभ पर बेच देता है, तो 15% लाभ पर बेच देता है तो 115 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक, चलो
उसके बाद बोलता है कि बाकी बचे हुए सामान को, जो भी बाकी बचता है उसको 5% की हानि पर बेचता है। तो बचा था कितना, 80% तो ये हो गया, बचा 20%। तो 20% को कैसे बेचता है, तो 5% की हानि, तो 5% का हानि 100 में से 5 घटा दिए तो 95/100, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखो 20 चौके 80 हो गया, 20 पचे 100 हो गया, 5 से काट दो तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 चौके 92 इधर आ गया, अब प्लस 20 का 20 हो गया, 20 पचे 100 हो गया, 5 से काट दो 19, यानी कि 92 और 19 आप जोड़ोगे तो आएगा 111%। ठीक है, अब सुनो, यानी कि उसका टोटल जो वस्तु था वो 100% था, जबकि उसको टोटल बिजनेस करने के बाद 111% मिला, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 111 माइनस 100, यानी कि उसको 11% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब बोलता है कि वो 11% प्रॉफिट जो है वो 9,350 रुपया है, यही बात बोल रहा है। तो बस अगर मान के चलो 11% प्रॉफिट 9,350 रुपया है, तो आप तो जानते ही हो कि परसेंट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ नहीं, ये आप जानते हो कि परसेंट को जब हम लोग हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो बस कुछ नहीं कीजिए, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, परसेंट इक्वल टू 9350, और ये 100 जो है इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। काट दीजिए, 11 8 88, 11 5 55, 0, यानी कि आ जाएगा 85,000 रुपया आंसर। देख लो कौन सा आंसर है, 85,000 का है, 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देख लिए कितना इजी था। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों तक ये चले जाए, जिन्हें भी ज़रूरत हो। कुछ स्टूडेंट को अगर मान लो वो असक्षम है तो वो इससे देख सके और कुछ फ़ायदा उठा सके। ओके, चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।